यस, तो क्या बोल रहा था मैं, ये क्लोरीन हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब कैसे देखना, ये तो टोलुइन है मिथाइल बेंजीन, इसके साथ में क्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड आप जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड है, अभी उधर भी दिखाया मैंने। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में, 1 2 3 4 5 6 7। थैंक यू सो मच, राइट। No, I'll record this and they will see that later. This recording is on. Okay, so chlorine क्या हो रहा है देखना, क्लोरीन कैसे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, I mean the arrangement of electrons same like that, 1 2 3 4 5 6 and 7, right? There are 7 electrons in both the chlorine atoms. But यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, जोएल और जमान, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, राइट। होमोलिटिकली ब्रेक हो, हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, FeCl3 की मदद से हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। अब जब हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, हेटेरोलिटिकली ब्रेक होने के बाद में we will be getting, बोलो, we will be getting क्लोरीन विद अ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इसकी खुद के इलेक्ट्रॉन 7 थे मेरे भाई, लेकिन अभी कितने हो गए, 7 की जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए गायत्री। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दिस इज गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दिस इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस। 7 इलेक्ट्रॉन इसकी खुद के थे, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इधर चला गया। सो इफ यू वांट टू जनरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लोरीन, इफ यू वांट टू जनरेट व्हाट डू यू कॉल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, राइट, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट इज लविंग इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन, क्लोरीन Cl+ और यहाँ पे Cl-। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए, देखो ना यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए, बोथ द क्लोरीन वर विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बराबर बीच में से ब्रेक हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ था। तो यहाँ पर कोई भी क्लोरीन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट हुए थे क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट हुए थे क्या, नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज था। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिर अभी मेरे को बताओ जोएल, अगर मैं अगर लाइट रखता हूँ तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वगैरह का सवाल नहीं, फोटोलिटिक लाइट रखते हैं तो ये होमोलिटिकली स्प्लिट हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स देगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्लोरीन नहीं देगा। और अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोरीन नहीं देता तो मैं रिएक्शन कैसे करूं, आई विल नॉट गेट क्लोरोबेंजीन और क्लोरोटोलुइन, आई विल नॉट गेट क्लोरोटोलुइन इन दिस केस। सो क्या होगा, नाउ दिस Cl-, राइट, यहां से ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन, बिकॉज़ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, और एक बात याद रखना है आपको बुरा, क्या, whenever you are having an electron donating group, सुन रहे हो ना, whenever you are having an electron donating group, so electron donating group where attached to the benzene, then the electron donating group will activate the ortho, para and ortho position। ठीक, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बताओ, देखो जरा, दो टाइप के ग्रुप्स रहते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, कहाँ पर दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं केमिस्ट्री में, वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओके, सो इफ योर बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विद, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, व्हिच आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कम ऑन टेल मी क्विकली, व्हिच आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। फॉल मिला करो, ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, ऑर्थो पैरा बोलते जा रहा। हाँ, व्हिच आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर metals are electron donating, okay, acceptable electron donating metals. Then you can say OR is an alkoxy group, is an electron donating, alkyl group is electron donating, hydroxy group is electron donating. Then NH2 is electron donating. All these are electron donating. Ester में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। बुरान, आपको मैं नाम रखने वाला है, पता ना क्या है, हेवी ड्राइवर नाम रखने वाला है, हेवी ड्राइवर। भर्ती ट्रैक में जाता है ऐसा, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाता, नो एंट्री नो। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे C डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। C डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। हु? द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर आपके बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है तो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें, क्या अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग को अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग को अटैच है, तो वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, यानी कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो को एक्टिवेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो वो मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं और मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं। तो अच्छा देखो, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो ही पता नहीं है, मतलब फिर क्या पता, क्योंकि दो ऑर्थो पोजीशंस है, ठीक है, दो ऑर्थो पोजीशंस है और इसमें भी दो मेटा पोजीशन, तो दो बार लिखता होगा आपको, राइट। जिन लोगों को पता है, वेरी श्योर पूरा कि आपको ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पता है ना? हाँ, चल बता मेरे को, इसमें बता ऑर्थो पैरा ऑर्थो कहाँ पर है? वो ये वाला पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, ये ऑर्थो करेक्ट ना, फिर पैरा इज सेकंड बराबर, फिर उसके बाजू में ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो ऐसा है। सी यू कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं हैंड ब्रेक लगा हुआ है, रुक जरा। This in this reaction or in this benzene we just cannot determine which is ortho para and ortho. Ortho para और ortho इसमें determine ही नहीं कर सकते। एक अगर सर्कल है, सुन जरा मेरी बात, एक अगर सर्कल है तो सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर किया जा सकता। सर्कल इज कंटिन्यूअस, यू कैन नॉट समान चप्पल उड़ते हुए आएगा जल्दी की तरह। सो दिस सर्कल कैनॉट, यू कैनॉट डिटरमाइन a starting and end point in a circle. You cannot determine the starting point and end point in a circle because it's continuous. Unless until you mark कि हाँ this is the starting point. Okay? गुजराती में एक चीज बोलते हैं, मारू घर पृथ्वी नो छेड़ू, मतलब क्या, मेरा ही घर इस अर्थ का सेंटर है, क्योंकि अर्थ इज अ बॉल, अब जहाँ पर भी उंगली रखो वही सेंटर हो जाएगा, राइट। सो वैसे ही जहाँ पर भी आप कुछ अटैच करते हो या इधर मार्क करते हो तो वही स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अदरवाइज सर्कल इज नॉट हैविंग एनी स्टार्टिंग पॉइंट। सर इसका सर्कल से क्या लेना देना है? हाँ, इसका भी लेना देना है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स है दीज आर आल्सो काइंड ऑफ मूविंग इन अ सर्कल, इजंट इट? तो जब तक आप कुछ अटैच नहीं करते तब तक ऑर्थो पैरा और ऑर्थो तो इसमें है ही नहीं, अभी ऑर्थो पैरा ऑर्थो वो पोजीशन ही नहीं है। जब तक आप कुछ अटैच नहीं करते तब तक, जब आपने CH3 को यहाँ पर अटैच कर दिया, या CH3 या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जो कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने यहाँ पर अटैच कर दिया, तो जिस पॉइंट पे अटैच कर दिया वो पॉइंट बन गया पैरा। कल को अगर तुमने यहाँ पर अटैच कर दिया, कहाँ पर, इस पॉइंट पे अटैच कर दिया, तो ये बन गया पैरा, मतलब इधर CH3 अटैच कर दिया तो ये पैरा बन गया, राइट। स्टूडेंट्स को लगता है टेक्स्ट बुक में सब जगह पे इधर ही अटैच किया है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, पब्लिकेशन रीजंस, प्रिंटिंग रीजन, सब कुछ इधर ही अटैच किया है, तो आपको दिमाग में फिक्स हो जाता है कि ये पैरा पोजीशन। ऐसा नहीं है, आप जिधर भी अटैच करते हो वही पैरा पोजीशन बन जाता है। और पैरा पोजीशन एक बार हेलो जमान, पैरा पोजीशन एक बार डिटरमाइन होने के बाद, एक बार डिसाइड हो गया, क्या पैरा पोजीशन फिक्स हो गया, पैरा पोजीशन फिक्स होने के बाद में क्लॉकवाइज घुमाओ और एक सेंटेंस को बोलो। सेंटेंस क्या है? ओ मेरे प्यारे बुरान, भी नहीं है, ओ मेरे प्यारे बुरान मेरी तरफ से एक्स्ट्रा, ओके। ओ मेरे प्यारे बुरान मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और वही सेंटेंस रिपीट करो, ओ मेरे प्यारे बुरान, राइट। मतलब क्या है देखना, सिर्फ पैरा और पैरा डायगोनली अपोजिट आएगा, आपकी सारी पोजीशन डिटरमाइन होंगी, ये ऑर्थो ये मेटा है, मेटा ये पैरा है, सारे पोजीशंस डिटरमाइन हो गए, गेटिंग इट। और ये CH3 जो मैंने अटैच किया है, देखना यहाँ पे, ये CH3 जो अटैच किया है ये कौन से इसमें आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आ रहा है? समान मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आ रहा है? यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आ रहा है। क्यों? R ग्रुप यहाँ पर है, CH3 is coming under R group, मिथाइल, ओके, बहुत अलग लेवल का। सो CH4 कल बताया था,
CH4 minus 1 hydrogen, CH3 is coming under methyl, that is represented by the letter R. So R group यहाँ पर है, वही R group यहाँ पर है. R group is an electron donating group. Electron donating group होने की वजह से ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है. कहाँ पे है ऑर्थो पैरा ऑर्थो? ये ऑर्थो, ये पैरा. देख क्या कर रहा हूँ मैं, ये पैरा, फिर ये क्या है, ओ मेरे प्यारे, ऑर्थो मेटा पैरा. सेंटेंस भूलना मत, ऑर्थो मेटा पैरा, ओ मेरे प्यारे. और एंटी क्लॉकवाइज भी ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे, ऑर्थो मेटा पैरा. सो अभी इसके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जमान, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्योंकि है यहाँ पर अटैच, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है. ये ऑर्थो मेटा, ये OH नहीं है कि हाइड्रोजन अटैच होकर ये O ऑर्थो का O है, ठीक है. ऑर्थो मेटा एंड पैरा. तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है. नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आने वाला है? एक तो ऑर्थो पे आएगा, एक पैरा पे आएगा, और एक ऑर्थो पे आएगा. क्यों? क्योंकि इधर लिखा है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आता है. दिस इज बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस व्हिच आई हैव टॉट यू इन 11th स्टैंडर्ड. मे बी व्हेनेवर आई विल गेट अ चांस आई विल रिपीट इट फॉर यू, राइट. ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है. तो अब जरा सोचो वेदश्री, Cl+ जो है, कौन? Cl+, कौन सा चार्ज है Cl+ के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाला Cl कहां पर अटैच होगा? ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा या ऑर्थो पे अटैच होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक चार्जेस, गौरी, लाइक चार्जेस, सॉरी गायत्री, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट. लाइक चार्जेस विल रिपेल. Cl- जाएगा क्या यहाँ पर? नहीं, Cl+ जाएगा. अरे याद है गौरी, तोता घंटी, सेंट हेलेनास, कौन है सेंट हेलेनास यहाँ पे? तुम सेंट हेलेनास में थे ना? तोता घंटी याद है क्या तुमको? नहीं? अरे ऐसे कैसे बोल गए उसको? तुम्हारे बैच के ना ग्रुप, तुम्हारे बैच के ना? अरे थी ना अपना कैंप ब्रांच में, कौन सा सिस्टम है कैंप ब्रांच? अरे ऐसे कैसे? अच्छा, ओके, हाँ मैं भी आपकी सीनियर थी. तोता घंटी कुछ आपकी सीनियर सेंट हेलेनास, मैं बहुत चिढ़ाता था उसको. हाँ, सो Cl+, come back. This Cl+, जमानत, Cl+ will get attached either to the ortho position or to the para position, because it will get attracted, positive charges get attracted by negative charges. Okay, so क्या होगा? दोबारा इरेज करके लिखो क्या, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो CH3 यहाँ पर है, एक आपका क्लोरो, पॉजिटिव क्लोरो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, दूसरा जो पॉजिटिव क्लोरो है वो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा. दैट मींस यू गेट अ पैरा क्लोरोटोलुइन एंड ऑर्थो क्लोरोटोलुइन. ऑर्थो क्लोरोटोलुइन which will be 20%, and here you will get para chlorotoluene which will get 80% plus 2 HCl. ये HCl कौन सा है? नेगेटिव वाला Cl यहाँ पर गया है, और पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था यहाँ पर आ गया है. सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बुरान, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. गेटिंग इट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है दैट इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव रिप्लेस बाय नेगेटिव, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉजिटिव रिप्लेस बाय पॉजिटिव. तो यहाँ पर पॉजिटिव हाइड्रोजन को निकाल के पॉजिटिव Cl बना है. अगर आपको यहाँ पे थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई डम बच्चे हैं, कोई बुरान है, कोई हेदर है, तो यहाँ पे ध्यान देना. मैं आपको दोबारा तरीके से थोड़ा सा इसको जो पैरा वगैरह एक्सप्लेन करने में थोड़ी खिचड़ी हो गई थी, उसको ठीक करके वापस एक्सप्लेन करता हूँ. Cl2 FeCl3 की वजह से, डार्क की वजह से Cl+Cl- बना. यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है, पॉजिटिव हाइड्रोजन विल कंबाइन विद नेगेटिव. पॉजिटिव विल ऑब्वियसली कंबाइन विद नेगेटिव, बट पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर पॉजिटिव. सो H और Cl, HCl बन गया यहाँ पे, और एक 2Cl2 ले लो, 2Cl+2Cl-. यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl- कंबाइन करो. सो HCl and HCl will give you 2HCl. HCl and HCl will give you 2HCl. एंड ये जो Cl+ है इसमें से एक Cl+ यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, और दूसरा Cl+ ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा. And that's how you get para-chlorotoluene and ortho-chlorotoluene. आई बात समझ में? नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ, ऑब्वियसली अगर ये रिएक्शन एग्जाम में आता है तो ऑर्थो पैरा
See, you cannot separate them. They are all together. They are forming together. ऑर्थो भी साथ में फॉर्म हो रहा है, पैरा भी साथ में ही फॉर्म हो रहा है. ठीक है, एक पैरा का परसेंटेज 80 है, ऑर्थो का परसेंटेज 20. That means 80% of the molecules prefer forming para and 20% of the molecules are preferring to form ortho. Getting it? Ortho 20%, para 80%. क्यों ऐसा? पैरा का जो है ऑपोजिट साइड्स पे चार्जेस ज्यादा स्टेबिलिटी, ऑपोजिट साइड्स पे ये जब नजदीक नजदीक थोड़ा रिपल्शन वगैरह हो सकता है, तो ये कम फॉर्म होते हैं. सम मॉलिक्यूल्स प्रेफर टू फॉर्म ऑर्थो, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेफर टू फॉर्म पैरा. ठीक है, अगर किसी लड़की को शादी करनी है तो शी विल प्रेफर स्टेबिलिटी. गाड़ी है, बंगला है, घर है, राइट? सो स्टेबिलिटी ज्यादा है ऑपोजिट साइड्स. इधर स्टेबिलिटी कम है. कुछ बेवकूफ रहते हैं, ठीक है, वो लोग फिर ये सब नहीं देखते, प्यार अंधा होता है. वैसे सिचुएशन में दे गो फॉर ऑर्थो, अनस्टेबिलिटी ज्यादा है. गेटिंग दिस? या सो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन. गॉट इट? बुरान, बुरान, व्हाट डू यू प्रेफर, ऑर्थो और पैरा? हाँ, पैरा ज्यादा स्टेबल, सो यू शुड प्रेफर पैरा. ठीक है, इरेज करो पूरा. Done. So one more reaction is remaining. That is the easier one. Should I erase this complete thing? Yeah. So लिख लिया ना आप लोगों ने? और ये रूल अभी हमको हर चैप्टर में लगने वाला है. ये रूल अगर आपको नहीं आया तो कोई फायदा नहीं आपका, आपका जीने का भी फायदा नहीं. ठीक है, ये रूल आपको आना ही चाहिए. ठीक है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में ये लगने वाला है. ओके, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो टेबल हर चैप्टर में लगता है, वैसे ही ये भी हर चैप्टर में लगता है. और एक पॉइंट मैंने बोला था, वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो भी आपको हर चैप्टर में लगने वाला है. ओके, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. डोंट मेक मी एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन. एक बार बता दो, सब चैप्टर्स के लिए अप्लाई करो. मैं जैसे ही बोलूंगा वैसे याद आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं. ओके, सो चलो नाउ गेट बैक ओवर हियर. अब लास्ट एक रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन में. प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन में लास्ट रिएक्शन, दिस इज व्हाट Joel, what is the name of this compound? Benzene. C6H6 benzene. ठीक है, इधर देखो जरा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन. ओके, हाँ, इसके पहले वाला रिएक्शन का नाम हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन और हैलोजिनेशन ऑफ टोलुइन. या प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन बाय हैलोजिनेशन. क्या कर रहे हैं? बेंजीन का हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. अगेन ये रिएक्शन भी 11th स्टैंडर्ड का ही रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑफ 11th स्टैंडर्ड, wherein you are having Cl2. Cl2 splits into, depends on you what you want, Cl plus and Cl minus. अगर आप यहाँ पे FeCl3 या AlCl3 यूज करते हो, राइट है ना, थोड़ा राइट सॉफ्ट कर. हाँ बस, अगर लंबे समय तक चाहते हो, इधर दिख रहा है इनको? हाँ दिखेगा, दिखेगा, राइट. हाँ, आवाज बहुत आएगी, देखिए जरा. सो नाउ देखना इधर, गड़बड़ मत कर रही है. 6Cl2 ले लिया तो 6Cl plus 6Cl minus बनेगा. 6 2 12 है. 6Cl plus 6Cl minus if you are using anhydrous AlC. ये anhydrous मतलब क्या है? Dalma what is anhydrous? Anhydrous meaning completely dry without water. Completely dry क्यों होना चाहिए? क्यों जरूरी है कि वो completely ही dry हो? Why it should be completely dry? मेरे भाई बुरान, या ऐसा बोलते जाता, ठीक है? That is much better than speaking something else. Anhydrous AlCl3 जो है वो अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो we get AlOH thrice, right? AlOH thrice plus HCl3. चिल्लाना शुरू हो गए. क्या नहीं, चलो. So anhydrous AlCl3, इधर देखना जरा. Anhydrous AlCl, एक सेकंड में इन्वर्टर बंद करके आता हूँ, नहीं तो बचता रहेगा. So, क्या बोल रहा था मैं? 6Cl plus, अभी ये रिएक्शन आपका 11th पे हो गया है.
6 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 6Cl माइनस के साथ कंबाइन होंगे टू फॉर्म 6HCl, और आपको क्या मिलेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। मतलब हैलोजिनेट तो ऐसा किया हम लोग ने कि सारे पोजीशंस हैलोजन, जैसे हेक्साक्लोरोबेंजीन, और एक दूसरा था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो एडिशन रिएक्शन नहीं, एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सॉरी हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये दूसरा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसमें एडिशन होगा। इसको हाँ, इसको भी डार्क नहीं रखो AlCl, क्योंकि लाइट में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डार्क नहीं रखो, एनहाइड्रस AlCl। लाइट्स पे आ गए, कोई भी वापस आया समझ में? हेलो, रिएक्शन समझ में आया या नहीं? Is it forming? अच्छा, in both the cases, in this case and in the previous case, did you get haloarine? In this case and in the previous case, did you get haloarine? Yes, you have got haloarine in both the cases. Okay, so now let's move on to the next reaction. चलो देखो, next reaction. अब प्रिपरेशन खत्म हो गया, टाइटल दे दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेन्स। प्रिपरेशन इज ओवर, नाउ वी आर राइटिंग अ न्यू टाइटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेन्स। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए नहीं है, ऑर्गेनिक का जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट। ओके, लेकिन उसके लिए जवान, उसके लिए रेगुलर बैठना जरूरी क्लास में, और इधर उधर ध्यान नहीं देते हो, पार्क के साथ में मस्ती ना करते हुए ध्यान देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये नोट्स आर सफिशिएंट। अगर तुम आधा अधूरा लिख रहे हो और बोल रहे हो दिस नोट्स आर सफिशिएंट, तो कैसा होगा फिर, है कि नहीं? सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन में we'll write down the first one, Fittig reaction. Reaction is better than Fittig reaction. That is back. Fittig reaction. चलो काम करो ना, ये इस सामने वाले दो ट्यूबलाइट बंद करो, वो रिफ्लेक्ट करो इसको। एक सेकंड रुक, चालू कर, चालू करो, आकर बंद कर, ओके, तुरंत। हाँ चलो, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन कैसे करना है देखना ध्यान से, रिएक्शन विद मेटल्स में आता है ये फिटिग रिएक्शन, पे अटेंशन। सो इसमें जो बनने वाला है वो गांधी जी का चश्मा बनने वाला है, इसको याद रखो, रिएक्शन को गांधी जी का चश्मा है। 2Na प्लस 2 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, 2 Na ले रहे हैं, एंड वी विल गेट, जैसे वुड्स रिएक्शन में हो रहा था बस वैसे ही, वुड्स रिएक्शन अल्काइल ग्रुप के लिए था, ये अराइल ग्रुप के लिए, 2NaCl will combine to form 2NaCl, 2NaCl will combine to form 2NaCl, क्या? हाँ, इधर भी ऐसे ड्रॉ करना चलेगा, दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों राइट है। ओके, हाँ क्लोरो पैरा है, हाँ क्या किया गया है? बॉन्ड्स डिफाइन नहीं होते, मैं बोला मेरे भाई, अगर पैरा पोजीशन है तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा पोजीशन, ऑर्थो पैरा मेटा डिफाइन हो जाता है। बॉन्ड्स कैसे डिफाइन होते? बॉन्ड्स तो ऐसे भी है, आप कुछ अटैच करो या ना करो, बॉन्ड्स तो है ही, है ना, बॉन्ड्स का संबंध नहीं। ऑर्थो पैरा मेटा, इसके लिए बोल रहा हूँ जमान के साथ मत बैठ, ठीक है? हाँ, आधा ध्यान इधर उधर तुम लोग गप्पे मारते रहते, इसके लिए तुमको समझ में नहीं आता। So ortho para, ortho cannot be, hello, ortho para, ortho is not dependent on these bonds inside, it is dependent on what, where you attach the group. Joel, where you attach the group, that determines the ortho para ortho. It is not determined by the bonds which are there inside. Okay, so 2Na and 2Cl combined to form 2NaCl,
देन ये जो दो रिंग्स है इसको दोनों को कनेक्ट करो। जब कनेक्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा बनेगा, देखो दिस कॉल्ड एज बाइफिनाइल। क्या कहते हैं इसको, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। आपको दिखाई दे रहा है ना, या दिस कॉल्ड एज बाइफिनाइल और डाइफिनाइल भी बोल सकते हैं। दो फिनाइल ग्रुप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं गांधी जी का चश्मा, राइट, काइंड ऑफ स्पेक्टिकल्स। So this is called as biphenyl. Biphenyl or diphenyl. This is called as Fittig reaction. How it is phenyl? Excellent question. So what is benzene? C6H6 is benzene. If you remove one hydrogen from benzene, it will become C6H5. What is C6H5? C6H5 is phenyl. तो क्योंकि ये बेंजीन नहीं है अभी, यहाँ पे 6 कार्बन है और हाइड्रोजन तो 5 ही है ना मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन की जगह पे ये अटैच कर दिया। सेम गोज विद दिस वन आल्सो, है ना, है कि नहीं? यस। सो बोथ आर phenyl and hence it is called as biphenyl or diphenyl. Biphenyl or diphenyl. Got it? Any doubt? एरो पे क्या यूज करना है? ऑब्वियसली यू हैव टू यूज ड्राई ईथर। सर व्हाई इट इज ऑब्वियस? क्योंकि बोरान व्हेनेवर यू यूज सोडियम, सोडियम इज एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव सोडियम को कॉम्बैट करने के लिए यू हैव टू यूज व्हाट? ड्राई ईथर। यू हैव टू यूज ड्राई ईथर। ओके, व्हाट विल बी यूजिंग? विल बी यूजिंग ड्राई ईथर। लिखा आप लोगों ने एरो पे ड्राई ईथर, या चलो आगे फिटिंग के बाद में नेक्स्ट लिखो वुड्स फिटिंग। अब वुड्स रिएक्शन कैसा था, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, सेम ऐसा ही था बट सिर्फ फिनाइल की जगह पे अल्काइल ग्रुप्स थे, है ना, फिनाइल की जगह पे क्या थे? अल्काइल ग्रुप्स। वुड्स रिएक्शन कैसा था देखो, वुड्स रिएक्शन ऐसा था, बोरान वुड्स रिएक्शन ऐसा था, CH3Cl + 2Na + ClCH3 क्या होता है बोरान अंदर? या 2NaCl will combine to form 2NaCl and CH3CH3 will combine in each other to form ethane। मैंने आपको बोला था ये रिएक्शन याद कैसे रखना है, it is U and U combine to form a W, याद है ना, U and U combine to form a W, W बनता है इसमें, क्या बनता है? You get a W, Woods reaction का W, Woods reaction starts from the letter W, U and U, okay, U and U combine with each other to form a W, okay। तो ये तो रिएक्शन Woods reaction हो गया अल्काइल के लिए, बट अगर ये फिटिक रिएक्शन हो गया अराइल के लिए, दिस इज फॉर हैलोअल्केन, दिस इज फॉर हैलोअरीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस फॉर हैलोअल्केन, दिस इज फॉर हैलोअरीन। ये कौन सा रिएक्शन है डालना? वुड्स रिएक्शन। और ये कौन सा है? फिटिक। सो अभी वुड्स और फिटिक ऐसा है, तो मैं अगर वुड्स फिटिक रिएक्शन करता हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं परफॉर्म करता हूं, सो आई विल बी गेटिंग व्हाट? बोलो ना, if I perform Woods fitic reaction, that means one of the components of my reaction, this is what I'm doing over here, I'm doing Woods fitic reaction। क्या कर रहा हूँ? Woods fitic reaction कर रहा हूँ, जिसमें जो है, जिसमें we'll be having chlorobenzene plus 2Na plus chlorobenzene again, no, they're not chlorobenzene, sorry, methane। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों हैलोअरीन्स थे तो फिटिक था, इसमें दोनों हैलोअल्केन थे तो वुड्स था। वुड्स और फिटिक का कॉम्बिनेशन मतलब ओम, एक हैलोअरीन और एक हैलोअल्केन, हैलोअरीन और हैलोअल्केन का कॉम्बिनेशन विल गिव यू वुड्स फिटिक रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट शुड बी यूज्ड ऑन द एरो? ऑन द एरो ऑब्वियसली वी यूज ड्राई ईथर। व्हाई कैन वी यूज ड्राई ईथर? बिकॉज़ वी आर यूजिंग Na। तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3 आएगा प्लस 2NaCl, अभी CH3 plus 2NaCl आ रहा है समझ में? क्या किया समझ में आया? देखो ये 2Na और 2Cl कंबाइन कर दिए, isn't it? है there? 2Na और 2Cl को कंबाइन कर दिया और ये CH3 को यहाँ पर अटैच कर दिया, बेंजीन रिंग पर अटैच कर दिया, तो हमको क्या मिल गया? टोलुईन मिल गया। सो वुड्स फिटिक रिएक्शन से हमको अल्काइल बेंजीन मिलता है, यानी कि टोलुईन मिलता है।
Which alkyl benzene? Methyl benzene. Which methyl benzene? Methyl benzene is also called as toluene. जनाब समझ में आ रहा है? Anybody who is not understanding this reaction? Saman, understood? Either, are you alive? आप इरेज करो उसको, ठीक है। अब एक रिएक्शन जो हम लोग भूल गए, राइट, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। इरेज कर दो क्या अभी फटाफट, पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो नाउ रिएक्शन विद मेटल्स में हम लोग ने कॉपर भी लिया था, जिंक भी लिया था, याद है ना? कॉपर और जिंक लिया था, उल्मन रिएक्शन किया था, फ्रांकलिन रिएक्शन किया था, सोडियम लिया था, वुड्स रिएक्शन किया था। ये वुड्स, ये सोडियम की जगह पे, हेलो, ये वाले सोडियम की जगह पे, कौन से? ये वाले सोडियम की जगह पर अगर आप जिंक लेते हो तो उसको फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं, अगर कॉपर लेते हो तो उल्मन रिएक्शन कहते हैं। बट एक रिएक्शन हम लोग जो करना भूल गए वो मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम के साथ में CH3Cl plus Mg gives you CH3MgCl। तो ये बनता है Grignard reagent, right? This is the reaction which is forming Grignard reagent. You can also write it like this: Rx plus Mg in presence of dry ether again। क्यों ड्राई ईथर? भाई ड्राई ईथर क्यों चाहिए अभी? Grignard reagent exclusive है ना सर? Grignard reagent is exclusive, RMgX। ओके, मैग्नीशियम इज फिक्स। क्या हो गया वो? हाँ, ये रिएक्शन विद मेटल्स एक भूल गया था उधर लिखना, किधर? हैलोअल्केन्स में। तो अभी बता रहा हूँ, और हैलोअरेन्स में नहीं आएगा, बट साइक्लोहेक्सेन के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन आएगा। साइक्लोहेक्सेन और ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन plus Mg will in presence of dry ether will give you Grignard reagent। yes, कौन सी रिएक्शन का? ये वाला रिएक्शन, ये वाला ना, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ Grignard reagent। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में हैलोअल्केन्स में ऐड कर दो ये रिएक्शन। नहीं ऐड करोगे, इधर भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैलोअल्केन्स में भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन विद मेटल्स, अभी भी वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो किया हम लोग ने, वो भी तो रिएक्शन विद मेटल्स ही तो था। इसके लिए बोल रहा हूँ, इधर भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन विद मेटल्स ही थे। तो इधर भी आप लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड पार्ट ना क्या है अभी? दिस वन RMgX, दिस Grignard reagent। If you want the exact name of the Grignard reagent, name of the scientist Grignard. If you want the exact name of this is alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. Like this is methyl magnesium chloride. This is alkyl magnesium halide. है समझ में पूरा? Yes, the trio. What are you discussing about? I know that. Park, get up. Go there. Or come here. Chalo. Done? Till here? Yes, Dhruv, done. Are you there on the mobile? Yes, of course. VPS के लिए मोबाइल में देख रहा था कैसे नोटिफिकेशंस वगैरह चेक कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चेक कर रहा था जरा। ओके, सो here we will stop over here now. We have finished with the chemical properties, not all, but few chemical properties we have finished. Few chemical properties we are going to see in our next class. What all we have done today? Can you quickly revise? पहले क्या किया हम लोग ने? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया पहले, जैसे एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लेन किया आपको। देन नेक्स्ट उसके बाद में क्या किया? प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन बाय यूजिंग टोलुइन। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज होमोलिटिक रिएक्शन एंड हेटेरोलिटिक रिएक्शन, राइट? होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सप्लेन किया। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन कैसे, ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन किया। इसमें हमको हेक्साक्लोरोबेंजीन मिल गया, मतलब 6 पोजीशंस पे बेंजीन के सारे पोजीशंस पे क्लोरीन ऐड हो गया, दैट वाज हेक्साक्लोरोबेंजीन।
अब हेक्साक्लोरोबेंजीन के बाद में वी मूव्ड ऑन टू केमिकल प्रिपरेशन, खत्म। प्रिपरेशन के बाद में नया टॉपिक शुरू, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्टिंग में हम लोग ने स्टार्ट किया क्या, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, क्लोरोबेंजीन विद सोडियम। क्लोरोबेंजीन विद सोडियम क्या मिलता है हमको, बाइफेनाइल मिलता है, दैट इज फिटिक रिएक्शन। फिर उसके बाद में वुड्स रिएक्शन, और उसके बाद में वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन के बाद में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यहाँ तक हम लोग ने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन प्रिपेयर करने वाला रिएक्शन यहाँ तक हम लोग ने किया है, और भी हमको करना है, राइट। इन व्हाट, अभी दो बेसिक प्रॉपर्टीज है किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज में दो बेसिक रिएक्शंस है, एक है इलेक्ट्रोफिलिक, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन। हैलोजेन्स आल्सो अंडरगो वेरी फ्यू एडिशन रिएक्शंस, so we are going to see those addition reactions also, and we are also going to see two types of substitution, nucleophilic substitution, electrophilic substitution. Again, nucleophilic substitution is difficult to carry out in halogenes. Why it is difficult to carry out in halogenes, that we are going to study in detail, and we are also going to study about electrophilic substitution, which is easy to carry out in halogenes. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है हैलोजेन्स में कैरी आउट करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान है हैलोजेन्स में कैरी आउट करना। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ये दोनों भी हम लोग करने वाले हैं। ओके, चलो।